हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एसेस में डिज़ाइन व्यू में टेबल कैसे बनाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि टेबल्स बनाने से पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं। तो ये सब डेटा टाइप्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली डेटा टाइप है हमारी शॉर्ट टेक्स्ट। इसको हम टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, टेक्स्ट और नंबर्स दोनों टाइप के डेटा को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप हमारी टेक्स्ट एज वेल एज नंबर्स, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट और नंबर्स को सपोर्ट करती है। देन आती है, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने कैरेक्टर्स तक लेती है, ये 255 कैरेक्टर्स तक लेती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग टेक्स्ट। इस टाइप ऑफ टेक्स्ट, पर ये क्या करती है, इस डेटा टाइप का मतलब होता है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो 63,999 कैरेक्टर्स लेगा। ठीक है, तो इस डेटा टाइप का जो नाम हमारे पास हाईलाइट होगा दैट इज कॉल्ड मेमो, MEMO। मेमो डाटा टाइप जो है वो यहाँ पर यूज होगी। उसके बाद है हमारी नंबर डेटा टाइप। ओनली न्यूमेरिकल डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक डेटा को ही सपोर्ट करेगी। ठीक है, यानी कि हमारी 1, 2, 4 और 8 बाइट्स के डेटा तक ये डेटा लेगी। ओके, देन आती है हमारी डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम टाइप का डेटा होगा तो ये डेटा टाइप हमें यूज करनी पड़ेगी। देन हमारी आती है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर डेटा टाइप क्या करती है, ऑटोमेटिकली नंबर्स को इंक्रीज करती है। ठीक है, द यूनिक सिक्वेंशियल इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, 1 से अपने आप इंक्रीज करती जाएगी और ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी, हमें डेटा देने की जरूरत नहीं है। देन आती है हमारी येस और नो। येस और नो होती है हमारी बुलियन वैल्यूज। कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जैसे मेल, फीमेल, इस टाइप के देने के लिए हमें येस और नो डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। देन आती है हमारी डेटा टाइप ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग क्या करती है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को लिंक करती है। ठीक है, लाइक हमें पिक्चर स्टोर करनी है, ऑडियो स्टोर करनी है। ठीक है, कोई भी मेरे को ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो उसके लिए मैं ऑल ऑब्जेक्ट जो है डेटा टाइप यूज करूंगी। देन आती है हमारी हाइपर लिंक। ये क्या करती है, लिंक क्रिएट करती है। यहाँ पर टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो एक पेज से दूसरे पेज पर लेके जाने के लिए जो टेक्स्ट लिंक जनरेट करेगा उसके लिए हमें हाइपर लिंक डेटा टाइप देनी पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं हम अपने टेबल में। आप ये डेटा टाइप्स देख सकते हैं ध्यान से। इन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग ही हमारा टेबल बनेगा। यही डेटा टाइप्स हम अपने टेबल में यूज करेंगे। देखिए, ये है हमारा टेबल। इसे हमने ओपन किया था डिजाइन व्यू में। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पर ऑटो नंबर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली है। अब ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो टेबल है उसमें आईडी की जगह मैंने कुछ और लेना है। ठीक है, तो मैं इस रो को डिलीट ही कर दूंगी। अभी जो भी इसने वो लिखा था कमेंट, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या पूछ रहा था। वो हमारा आगे का कंसेप्ट है। अभी हम इसमें एक फील्ड लेंगे, दैट फील्ड इज कॉल्ड रोल नंबर। स्टूडेंट डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं। अब रोल नंबर है तो आप रोल नंबर जो है वो कैसे ONE1 में लिखना है आपने, तो आप शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट जो आपकी मेमो डाटा टाइप है वो भी ले सकते हैं। अगर आपने न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही लेना है तो हम सिर्फ नंबर डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, हर जो आप फील्ड लोगे, डेटा टाइप लोगे, उसकी जो भी वैल्यूज हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे पास यहाँ पर नीचे हाईलाइट होंगी। इसमें डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन इन्होंने ऑप्शनल दी है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन हम लेते हैं क्लास। अब नेक्स्ट हम यही डिसाइड करेंगे कि क्लास आएगी। नेचुरली हम बच्चे का देखेंगे कि कौन सी क्लास का बच्चा है, कौन सा रोल नंबर है। देन हम देखेंगे कि कौन से सेक्शन का बच्चा है ना। देन सेक्शन, और सेक्शन भी हम शॉर्ट टेक्स्ट में ही ले लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा जो मेन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नेम सेम होता है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फादर्स नेम का यूज कर लेते हैं, है ना। तो फादर्स नेम लेंगे। अब ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये डेटा बन रहा है, दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज कॉल्ड टेबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो मेरा डेटा बन रहा है ये मेरा बन रहा है टेबल का बस स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं डाली है, मैंने सिर्फ फील्ड नेम दिया और उसका डेटा टाइप दिया। जो हमने अभी डेटा टाइप्स पढ़ी थी ये सारी, इनमें से मैंने यूज की एक शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप और एक नंबर डेटा टाइप। मैंने 2 ही डेटा टाइप यूज किए। मैं एक डेटा टाइप और ले सकती हूँ,
DOB। DOB में हमारी डेटा टाइप जो यूज होगी वो होगी डेट और टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 डेटा टाइप यूज हो गई। यहाँ पे मैं न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकती हूँ इन तीनों फील्ड्स में, और डेट एंड टाइम में मुझे डेट फॉर्मेट ही यूज कर। ओके, तो यहाँ पर मैंने जब ये टेबल बना लिया तो इस क्लोज से जब आप इसे क्लोज करोगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव। यस, हमने डेटा सेव कर दिया। अब हमारा इस टेबल को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये देखिए मेरे पास फील्ड्स आ गई। अब इन फील्ड्स में मैं डेटा फिल कर सकती हूँ। कोई भी फील्ड यहाँ पे आपको एम्प्टी नहीं रखनी है। लाइक मैं इस यहाँ पे ले रही हूँ 8th सेक्शन, मैंने ले लिया B एंड फादर्स नेम ले लिया सुशील। डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए मैंने डेट टाइम डेटा टाइप ली तो ये कैलेंडर मेरे पास आ गया। तो यहाँ से मैं कोई भी डेटा टाइप जो है वो, कोई भी जो डेट है मैं वो ले सकती हूँ। ठीक है, डेटा टाइप इसीलिए हम लेते हैं किसी भी टाइप का डेटा ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं देखिए रोल नंबर 2 डालती हूँ, और 2 डालने के बजाय मैंने इसकी डेटा टाइप अगर नंबर ली थी, मैं अगर इसमें A डालूं तो देखिए ये एरर देगा, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो हमारी न्यूमेरिक नहीं है। तो यहाँ पे हमें डेटा क्या देना पड़ेगा, हमें डेटा इसको डिलीट करके यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, देन क्लास आप चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप डेटा यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बना मेरा टेबल जिसमें हमने क्या यूज की, हमने डेटा टाइप यूज की, हमने वैल्यूज भरी और टेबल का स्ट्रक्चर बनाया। आप अभी ये टेबल बना के देखिए, एक टेबल, फिर हम बताएंगे कि हम टेबल्स में रिलेशंस कैसे क्रिएट करेंगे। जब आपका टेबल बन जाएगा तभी उसमें रिलेशन क्रिएट होंगे। उससे पहले हम एक और कंसेप्ट करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे हमारे टेबल का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी आप ये ट्राई करके देखिए कि मेरा टेबल जो है वो बनाना कैसे है। मैंने टेबल स्ट्रक्चर के बाद मेरा टेबल जो है वो कैसे जनरेट होगा। ओके, तो ये चीज़ें आप करके देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।